नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम परीक्षा की तबाही सीरीज का भाग 19 आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत हम फॉरेस्ट वन क्षेत्राधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो वर्ष 2012 में आयोजित किया गया था यूकेपीएससी द्वारा। शुरू करते हैं आज के वीडियो का। पहला प्रश्न है जनरल स्टडी से, यव फ्रिक्वेंटली मेंशन इन ऋग्वेदा स्टैंड फॉर। फ्रेंड्स, आपको बताना है ऋग्वेद में बहुधा वर्णित यव क्या है। तो फ्रेंड्स, ऋग्वेद में यव जौ को कहते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूचित जनजाति मूलतः उत्तराखंड में निवास नहीं करती है। ये ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे मीणा यहाँ पे उत्तराखंड में निवास नहीं करती, जबकि बोक्सात, भोटिया, थारू जनजाति उत्तराखंड की जनजातियां हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह शहर जो भारत की आर्थिक राजधानी कहलाता है। फ्रेंड्स, मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई राज्यों द्वारा अपनाए गए मूल्य संवर्धित कर ने प्रतिस्थापित किया है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है दी वैल्यू एडेड टैक्स, वैट के नाम से जो जाना जाता है, अडॉप्टेड बाय मैनी स्टेट, इसने किसको रिप्लेस किया। तो फ्रेंड्स, ये सेल्स टैक्स को इसने रिप्लेस किया। जो बिक्री कर है इसको वैट ने रिप्लेस किया। तो आपको बता दें 2005 से भारत में वैल्यू एडेड टैक्स आया था, और वर्तमान में जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स वैट को रिप्लेस कर दिया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 2001 जुलाई 2017 से ये लागू हो गया भारत में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शून्य काल शुरू होता है। तो आपको बताना है एग्जैक्टली 12 नून पे 0 आवर जो भारतीय पार्लियामेंट में स्टार्ट होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग के बिना पद से हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पद दिए गए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ पे गवर्नर ऑफ स्टेट जो हैं इनको हम रिमूव कर सकते हैं द ऑफिस ऑफ विदाउट इम्पीचमेंट। इन जो जब गवर्नर को हटाते हैं उसमें इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें महाभियोग प्रक्रिया नहीं होती राज्यपाल को हटाने के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के लिए महाभियोग प्रक्रिया के तहत इनको हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वैल्यू एडेड टैक्स प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तालिका 1 और तालिका 2 दी गई है, चौथी पंचवर्षीय योजनाएं। इनको आपको सुमेलित करना है। फ्रेंड्स, इनके ईयर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। जो चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी ये 1969 से 74 तक चली थी, और जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी ये 1985 से 1990 तक चली थी, और जो नौवीं पंचवर्षीय योजना थी ये 1997 से 2002 तक चली थी, और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये 1956 से 1961 तक चली थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और जो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी। तो फ्रेंड्स, ये 5 ईयर प्लान्स थे भारत के, और अब ये पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर ली गई है और नीति आयोग ने इसको रिप्लेस कर दिया है। अब 5 और 10 ईयर का प्लान बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना प्रोवाइड्स सोशल सिक्योरिटी टू। फ्रेंड्स, इस आपको बताना है जो आम आदमी बीमा योजना है इसका आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान किसको करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल लैंड लेस हाउस होल्ड लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन सभी भूमिहीन श्रमिकों को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, ये योजना कब आई थी आप कमेंट सेक्शन में आप इसको कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल शास्त्री कौन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्यभट्ट, एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। भारत का अंटार्कटिक में द्वितीय स्थायी स्टेशन कौन सा है। फ्रेंड्स, जो सेकंड परमानेंट स्टेशन एट अंटार्कटिका है ये दक्षिण गंगोत्री है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक मेघालय राज्य की राजधानी आपको बतानी है, शिलोंग इसकी राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है यूकेपीएससी के। वह शहर जिसने 2012 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की। तो फ्रेंड्स ये लंदन में 2012 के ओलंपिक गेम्स हुए थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, सूची 1 और 2 को आपको इसमें सम्मिलित करना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। जो स्वामी अग्निवेश हैं ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, और प्रशांत भूषण आपके एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। और किरण बेदी एक पूर्व पुलिस अधिकारी आईपीएस अधिकारी है। संतोष हेगड़े इसका न्यायाधीश है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो न्यू दिल्ली में स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किसका जन्म दिवस सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी का जो जन्म दिवस मनाया जाता है सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को आप सम्मिलित करना। यहाँ पे दिवस पूछे गए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 जनवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये 16 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्ना हजारे के वास्तविक नाम आपको बताना है फ्रेंड्स। किशन बाबू राव हजारे अन्ना हजारे का वास्तविक नाम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2011 में चयनित दक्षेस की महिला महासचिव किस देश से हैं। तो फ्रेंड्स ये मालदीव की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोम शब्द संबंधित है फ्रेंड्स। जो जीनोम शब्द एसोसिएटेड है ये जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है, ये जीव के जीन के संबंध में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, वह कस्बा जिसमें अमेरिकन सील कमांडो द्वारा ओसामा बिन लादेन मारा गया था। तो फ्रेंड्स ये 2011-12 की बात है। ये एबटाबाद पाकिस्तान में एक जगह है, उसमें मोहम्मद ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का नाम उत्तराखंड किस वर्ष किया गया था। तो फ्रेंड्स ये अधिनियम उत्तराखंड राज्य नेम चेंज जो एक्ट आया था ये 2006 में आया था। और उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड वर्ष 2007 में किया गया था। 1 जनवरी 2007 से ये लागू हो गया था। और अधिनियम अगर पूछता है तो इसमें 2006 आंसर हो जाएगा। ये यूकेपीसीएस का कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी ये ब्रिटिश गढ़वाल के क्षेत्र थे। नेक्स्ट, उत्तराखंड की ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अल्मोड़ा को उत्तराखंड की ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1945 में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस काल में गढ़वाल में गोरखों का शासन रहा, आपको बताना है। 1804 से 1815 तक गोरखों का शासन गढ़वाल में रहा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध व्यक्ति है। फ्रेंड गढ़ केसरी के नाम से जो जाने जाते हैं उत्तराखंड में, ये इसका राइट आंसर होगा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी के नाम से ये जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश आपको बताना है। ये कुड़िंद राजनीतिक वंश उत्तराखंड का पर शासन करने वाला है। और अगर पूछता है उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश कुड़िंद हो जाएगा। और कत्यूरी राजवंश ये इसका दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप में पूछता है तो इसका राइट आंसर कत्यूरी हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन सा है, तो तब आंसर इसका कत्यूरी राजवंश हो जाएगा और राजनीतिक वंश कुड़िंद हो जाएगा।
इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस उद्देश्य के लिए देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स, जो देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, ये टू गेट द फ्रीडम फॉर द पीपुल ऑफ टिहरी गढ़वाल स्टेट फ्रॉम द रूल ऑफ किंग ऑफ टिहरी। तो फ्रेंड्स, टिहरी गढ़वाल राज्य की जनता को टिहरी के राजा के शासन से स्वतंत्रता दिलाना, ये मुख्य उद्देश्य था प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में 1938 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पादप हेरोइन एक अचेतनात्मक दवा का स्रोत है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून निम्नलिखित मंडलों में से एक का भाग था। तो फ्रेंड्स, ये मेरठ डिवीजन का भाग था, 1969 में ये अलग हुआ था। ऑप्शन 1975 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1975 तक ये उसका हिस्सा था, उसके बाद ये अलग हो गया था। उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम निम्न प्रधानमंत्रियों में से एक ने की थी। तो फ्रेंड्स, लाल किले की प्राचीर से एच.डी. देवगौड़ा द्वारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, डिक्लेरेशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट उन्होंने वहाँ से की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग है। उत्तराखंड विधानसभा में यहाँ पे 70 सदस्य हैं और भारत यहाँ पे 75 दिया। रॉन्ग आंसर हो, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। यह भारत का 27वां राज्य, ये स्टेटमेंट राइट है। इसकी व्यवस्थापिका एक सदनात्मक, यहाँ पे सदन एकल सदनात्मक, यहाँ की जो व्यवस्थापिका है एकल सदनात्मक है और 95 विकासखंड और 78 तहसीलों में विभाजित किया गया। वर्तमान में यहाँ पे तहसील 110 हो चुकी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी राज्य का भारतीय विलीनीकरण का वर्ष आपको बताना है, 1 अगस्त 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा गजेटियर लेखक किसने लिखी? एच.जी. वाल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से एक चारधाम में सम्मिलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, रुद्रनाथ चारधाम में सम्मिलित नहीं है, जबकि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये चारधाम में सम्मिलित है। रुद्रनाथ पंच केदारों में से एक प्रसिद्ध केदार है। इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 39 है, नंदा राजात को मनाया जाता है कितने वर्ष के अंतराल पे? फ्रेंड्स, जो नंदा राजात जो मनाई जाती है 12 वर्ष के अंतराल पे ये मनाई जाती है। ये चमोली जिले में नौटी गांव से ये शुरू होती है। ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा में भी शॉर्ट नोट में पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट सिचुएटेड टेम्पल इन उत्तराखंड। फ्रेंड, तुंगनाथ जो 3680 मीटर की हाइट पे है स्थित है, ये रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ तहसील अंतर्गत चोपता में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंच केदारों में से फेमस टेम्पल है फ्रेंड्स ये उत्तराखंड का। एक पंच प्रयाग में सम्मिलित नहीं है। फ्रेंड्स, जो सोनप्रयाग पंच प्रयाग में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बग्वाल खेला जाता है, काफ़ी कितनी बार रिपीट हो गया फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। देवी धुरा चंपावत में बग्वाल मेला, स्टोन पेल्टिंग जो खेली जाती है, ये पत्थरों से ये मेला खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? ये हल्द्वानी में इस स्थित है। ऑप्शन डी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह स्थान जहाँ उत्तराखंड में नंदा देवी का मेला सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो नंदा देवी फेस्टिवल जो हुआ था, स्टार्ट हुआ था सबसे पहले ये अल्मोड़ा में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रेरणा थी। तो फ्रेंड्स, गौरा देवी द्वारा जो चमोली के रेणी गांव से 26 मार्च 1974 से चिपको मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्राइब ऑफ उत्तराखंड? फ्रेंड्स, उत्तराखंड की जाति कौन सी नहीं है? नागा उत्तराखंड की जाति नहीं, जबकि थारू, बोक्सा और भोटिया उत्तराखंड की जातियाँ हैं। मेगा फिल्म की भाषा आपको बतानी है। ये कुमाऊनी लैंग्वेज की पहली फिल्म थी। मेगा कुमाऊनी पहली कुमाऊनी फिल्म थी उत्तराखंड की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। द्विलेन हिमालयन हाईवे का निर्माण हो रहा है, वह जिन स्थानों को जोड़ता है वह कौन से हैं? यहाँ पे 2 पेयर दिए गए हैं, ट्यूनी विद लोहाघाट। ट्यूनी से लोहाघाट को जो जोड़ता है ये 2 लेन हिमालयन हाईवे है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग समूह में एक उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, 58, 72 और 74 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये सुरजीत सिंह बरनाला पहले यहाँ पे राज्यपाल रहे हैं।
ऑप्शन डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 में उत्तराखंड सरकार ने किस नए विभाग की स्थापना की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। गुड गवर्नेंस, करप्शन इरेडिकेशन एंड पब्लिक सर्विसेज, सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग की स्थापना 2011 में उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एक कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगलों के विनाश को रोकने वाला था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कमिश्नर ऑफ हिल के नाम से ये जाना जाता था। रैमजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड अनाउंस ऑन 15 अगस्त 2011 द क्रिएशन ऑफ 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन दोज डिस्ट्रिक्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ दोज डिस्ट्रिक्ट। डीडीहाट उनमें से एक था फ्रेंड्स। ये उस समय घोषणा हुई थी लेकिन ये बने नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट उत्तराखंड शोध कार्य करता है। ये किस पे शोध कार्य करता है? तो ये फ्रेंड्स भूगर्भ से संबंधित है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड रिसर्च वर्क जो करता है ये जियोलॉजिकल सर्वे पे करता है, भूगार्विक सर्वेक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? फ्रेंड्स कोसी कटारमल में इसका ये स्थित है, अल्मोड़ा में। गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट फॉर हिमालयन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का राज्य पशु आपको बताना है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु है, उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। इसका सही आंसर हो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का कार्यालय उत्तराखंड में नहीं, जबकि बेल, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, IDPL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये हरिद्वार में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। RTI भारत में कब लागू हुआ? राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में भारत में लागू हुआ। 12 अक्टूबर 2005 से भारत में लागू हुआ। जलागम प्रबंधन सफलता से रोक सकता है फ्रेंड, जो वाटर शेड मैनेजमेंट कैन सक्सेसफुली प्रिवेंट द डिफॉरेस्टेशन, ये वनों के विनाश को रोक सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृक्षों में कौन उत्तराखंड में लीसा का प्रमुख स्रोत है? पाइन ट्री लीसा का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व 3 जनपदों में फैला है। आपको बताना है ये 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक रंग आपको बताना, प्राइमरी कलर्स जो RGB होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, उसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? फ्रेंड जो घेंगा रोग होता है, गोइटर जिसे कहते हैं, इट इज़ कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। ये स्टेम से हल्दी प्राप्त होती है। भारत की न्यायिक अकादमी आपको बताना है, जुडिशियल एकेडमी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, ये भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश भोपाल में जुडिशियल एकेडमी स्थित है। किस आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाता है? साइज एंड कैपेसिटी के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन होता है कंप्यूटर का, ये साइज और क्षमता के आधार पर, आकार और क्षमता के आधार पर होता है। सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। फ्रेंड्स ओजोन लेयर जो होती है ये अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाइनरी सिस्टम में सूचना की सूक्ष्मतम इकाई आपको बताना, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन बाइनरी सिस्टम इज बिट, और एक बाइट में 8 बिट होते हैं और 4 बिट का एक निब्बल होता है। कोबोल लैंग्वेज इज यूज इन, फ्रेंड जो कोबोल लैंग्वेज होती है बिजनेस लैंग्वेज है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोबोल का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ये व्यवसाय से संबंधित लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस लैंग्वेज के नाम से ये जानी जाती है। कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटियों को क्या कहा जाता है? फ्रेंड जो कंप्यूटर में त्रुटि एरर होती है ये बग के नाम से जानी। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल नेटवर्क? फ्रेंड परम एक सोशल नेटवर्क नहीं है, ये सुपर कंप्यूटर है। ऑर्कुट, फेसबुक, ट्विटर ये सोशल नेटवर्क हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट? मर्क्यूरिक सेल्स बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? 51A, आर्टिकल 51A में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान इसमें किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर्टिकल 51A के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को गणराज्य कहा जाता है। द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया इज इलेक्टेड हेड।
फ्रेंड्स जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है एक निर्वाचित प्रधान होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक कानून का स्वरूप लेता है जब वह दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाता है। फ्रेंड्स A bill become act when it is passed by both houses of parliament और signed by president। जब प्रेसिडेंट की साइन हो जाते हैं तो बिल एक्ट का रूप ले लेता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स कॉरपोरेशन टैक्सेस इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फ्रेंड्स जो निगम कर होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा अधिरोपित किया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भरता था। फ्रेंड जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपको बताना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम समय अवधि आपको बतानी है। फ्रेंड्स ये 6 मंथ होती है। मैक्सिमम पीरियड बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज 6 मंथ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। फ्रेंड जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ही हैज़ राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट बट नॉट राइट टू वोट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसे वोट का अधिकार नहीं होता है जबकि वह उसमें भाग ले सकता है, प्रोसीडिंग में भाग ले सकता है। कौन सा पादप बायोडीजल का मुख्य स्रोत है। रतन जोत जैट्रोफा है ये बायोडीजल पौधा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच। फ्रेंड जो 1856 में वुड डिस्पैच आया था ये शिक्षा से संबंधित था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य भारतीय गवर्नर लास्ट थे और लॉर्ड माउंटबेटन ये ब्रिटिश अंतिम गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन सी इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में किसके नेतृत्व में लड़ा गया। फ्रेंड्स ये मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ये लड़ा गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। साउथ सूडान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवीनतम देश साउथ सूडान है विश्व का। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। जो आयन मंडल होता है आयनोस्फीयर में रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होती हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक आपको बताने स्वामी राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828-29 में की गई थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवियों में कौन सा कृष्ण भक्ति कवि है। तुलसीदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। रेशम कीट निम्नलिखित में से किस अवस्था में रेशम का स्राव करता है। फ्रेंड्स ये लार्वा की अवस्था में स्राव करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। भारत में जैन धर्म किसके शासन काल में फैला था, आपको बताना है। जैन रिलीजन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। ये गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथ एक कर था जिसे वसूलते थे। फ्रेंड्स ये किन शासकों द्वारा, ये मराठा शासकों द्वारा लगाया गया था। चौथ कर वॉज कलेक्टेड बाय, एक टैक्स था ये मराठा द्वारा वसूला जाता था। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ में नाम अंकित है। आपको बताना है तो फेमस आयरन पिलर जो महरौली में है उस पर किसका नाम है। ये चंद्र का नाम उस पर उल्लेखित है, अंकित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नदियाँ दी गई और शहर यहाँ पे सुमेलित बताना, कौन सा सुमेलित नहीं है। नर्मदा सतना के किनारे, सतना नर्मदा के किनारे नहीं है, जबकि गोमती नदी के किनारे लखनऊ है, सरयू नदी के किनारे अयोध्या, अलकनंदा बद्रीनाथ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है। फ्रेंड्स बुध इसका राइट आंसर है। मरकरी प्लेनेट है जो सबसे कम इसका रेवोल्यूशन टाइम है, सबसे नज़दीक का ग्रह तो ऑब्वियसली इसका जो रेवोल्यूशन टाइम कम होगा। किस दिन पृथ्वी पर सभी स्थान 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात का अनुभव करते हैं। ये 21 मार्च का डेट है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह स्थित है, ये अरब सागर में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हम पृथ्वी से चंद्रमा पर आते हैं तो इनमें से कौन से द्रव्यमान वही रहता है और भार बदल जाता है। फ्रेंड्स जब हम पृथ्वी से चंद्रमा पर जाते हैं तो मास इज रेस्ट और वहाँ पे भार चेंज हो जाता है। यहाँ के वेट का वहाँ पे 1/6 वेट हो जाता है।
राज्यों में से किसकी बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा ये बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करते हैं, जबकि मणिपुर इससे नहीं, बाउंड्री सीमा इसकी नहीं लगती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये से 100 क्वेश्चन जो हमने लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2012 में वन क्षेत्राधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व किए। और आप सभी वीडियो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं हमारी परीक्षा की तबाही सीरीज़ प्लेलिस्ट में जाके, जिसमें 32 तक वीडियो आ चुके हैं। और आगामी एग्जाम पटवारी, लेखपाल, यूपीपीएससी के आगामी एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्द मिलते हैं मैं एक नई वीडियो में, नई सीरीज़ का नए पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स।